हेलो सन मीना सर राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग, जो कि मैं अगस्त के लिए करूँगी। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगस्त की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूँगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट शफल। तो आप लोगों की जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है उसमें है 7 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी में द डेविल। नया फ्यूचर में है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यहाँ मुझे किसी टाइप की टॉक्सिक सिचुएशन कह सकते हैं दिख रही है, जिसको आप नए फ्यूचर में रिलीज़ करते हुए दिख रहा है। पास्ट में किसी न किसी ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, किसी टाइप की चीटिंग टाइप एनर्जी है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। नया फ्यूचर में जो है आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों का जो चैलेंज पोजीशन है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकता है ये सिचुएशन रिलीज़ करना। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अटैच हों इस सिचुएशन से, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या अटैचमेंट है, या किसी टाइप का एडिक्शन है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपको इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए जाना है, फिर निकलना है। तो ये आप सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो ये है, आप अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको करना है वो यही है कि आपको दूसरे लोगों को टाइम देना चाहिए, न्यू पीपल को टाइम देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करके अपना टाइम एंजॉय करना चाहिए। मतलब लाइट एनर्जी में रहना चाहिए, कुछ सीरियस नहीं लेना चाहिए। और आपको नज़र रखनी चाहिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपका फ़ायदा सोच रहा है, कौन आपका नुकसान सोच रहा है। स्पेशली न्यू लोगों से मिलिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, और नज़र भी रखिए उन पर कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है। यहाँ पर आप ज़रूरत नहीं है आपको कि आप सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है, कुछ ना कुछ चीट किया है अगर आपके साथ, तो क्यों किया होगा, उसकी क्या वजह होगी। क्योंकि अगर ये कोई बड़ी बात है तो आपको फ़ौरन ही वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई है आपकी लाइफ में बहुत ही ईगोइस्टिक है। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हों, किसी फायर साइन या एयर साइन से डील कर रहे हों। कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अर्थ साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन में एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं साइन बता देती हूँ। विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। तो जो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा था, एफर्ट्स आप ही कर रहे थे, और आप सोच रहे हैं अब उसको अपनी लाइफ से कट करने के लिए, पर अटैचमेंट की वजह से हो सकता है कट नहीं कर पा रहे हों। डिसीजन तो ले लिया हो पर कंफ्यूज हैं, अभी भी कट नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन होना चाहते हैं पर स्टक हैं अभी भी। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि न्यू लोगों से मिलिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, और उन पर भी नज़र रखिए कि कौन आपके लिए बेहतर है। तो अब क्लैरिफाई करते हैं आप लोगों को चैलेंज पोजीशन में जो है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्यों है? हीलिंग कह सकते हैं। आपको हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो भी आपको धोखा मिला है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा आपके साथ हुआ है। आपको जो हर्ट हुआ है आपको हो रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हुआ है। आप अभी भी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं कि शायद उस बंदे ने इस वजह से ऐसा कहा हो, इस वजह से ऐसा कहा हो। लेकिन आपको अगर किसी तरीके से भी हर्ट किया है या चीट किया है तो वहाँ दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और हील होने के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि आप अभी तो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नए फ्यूचर में शायद आप रिलीज ज़रूर करें। तो क्लैरिफाई करते हैं विर्गो। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। आप इस हर्टफुल सिचुएशन को एंड नहीं कर पा रहे हैं, बोझ को ना गिरा नहीं पा रहे हैं। आप जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि आप इतना अटैच्ड हैं
किसी चीज़ से, या स्पेशली मुझे पर्सन लग रहा है कि भले उसने आपको जितना भी हर्ट कर दिया हो, आप कह रहे हैं कि मैं उसको जाने नहीं दे सकता। वो मेरा बहुत मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, या मैं उसको नहीं जाने दे सकता किसी भी तरीके से अपनी लाइफ से। उसने मेरे लिए ये किया है, वो किया है, पास्ट में ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। इस तरीके की सिचुएशन लग रही है, बहुत ही स्लो चल रही है सिचुएशन। हालांकि आपको गिरा देनी चाहिए कि जो भी हुआ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप ये जो हर्ट आपको हील करना है ना, आपको एक्सेप्ट करना है, आप इस हर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेकंड चांस नहीं दे पा रहे हैं खुद को, कि छोड़कर आप आगे कहीं और ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको बेहतर फ्रेंड्स मिलेंगे, बेहतर कोई ना कोई बेहतर मिलेगा जो कि आपको चीट ना करे जिस तरीके से इस बंदे ने किया है, या धोखा दिया है अगर किसी ने आपको, या पास्ट में दिया है उसको। तो आप उससे, अगर पास्ट में हुआ है कुछ लोगों के साथ, प्रेजेंट मोमेंट में कोई नहीं है, तो आप उससे आगे नहीं निकल पा रहे कि आप न्यू लोग ढूंढें, न्यू लोगों पर ट्रस्ट कर पाएँ। बेहतर ये होगा कि आपको न्यू लोगों से मिलकर अपना टाइम एंजॉय करना चाहिए, जो आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट इस मंथ तो नहीं करते हुए दिख रहे। आप अटैच्ड हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो पर्सन आपके साथ हो या ना हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब हम आपकी आपका चैलेंज था, अभी हम आपकी देखते हैं रिसेंट पास्ट की एनर्जी। यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्स है, किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या झूठ बोला है, कोई आपके साथ लॉयल नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये क्या है देखते हैं। तो जो रिसेंट पास्ट में सिचुएशन है, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप ही नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन पर। आप कह रहे हैं आप फिर भी एक्शन लेंगे, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, हालांकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप फिर भी कह रहे हैं आप नहीं देखेंगे कि सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप फिर भी एक्शन लेंगे। गिव अप आप कह रहे हैं कि आपको एक चांस और देना चाहिए कुछ केसेस में। आप अवॉइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आप फिर भी खड़े हैं उसके लिए, वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है ये जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, बहुत डीप अटैचमेंट है, बचपन से हो सकता है आपके फ्रेंड रहे हों, उन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसी रीडिंग अभी मैंने की थी, किसकी थी वो रीडिंग? हो सकता है आप किसी एक्वारियस नहीं, आप हो सकता है किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, लिब्रा की थी ऐसी रीडिंग। किसी टाइप का धोखा, पास्ट अटैचमेंट एक्सेप्ट ना करना, या हो सकता है एक्वारियस हो, आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपका सन, मून, विनस या राइजिंग वगैरह कहीं प्लेस्ड हो एक्वारियस में या लिब्रा में, वो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। जो धोखेबाजी आपके साथ हुई है, चीटिंग हुई है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसको नहीं देखना चाहते हैं, और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जो भी ये पर्सन था बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ था, जो भी ये पर्सन था बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ था, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो चीटिंग या धोखा उसने दिया है आपको, या जो झूठ बोला है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी हम क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है आपको कि आप लीव नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आपको नुकसान हुआ है, और इतना बड़ा नुकसान हुआ हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई हो, ऐसा भी कह सकते हैं। या कोई इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आपको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उस काम में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हों, बहुत लंबे टाइम से एफ़र्ट्स डाल रहे हों, और वो अब
उसका फ्रूट आपको नुकसान की शक्ल में मिला है, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हिडन है आपसे। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपको कुछ शो नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। किसी टाइप की स्टेबिलिटी की वजह से आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में अटैच्ड हैं और ये चैप्टर एंड नहीं हो पा रहा है। जो प्रेजेंट मोमेंट में एंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ है जो आपसे हिडन है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? तो हैप्पीनेस, ओहो, यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई आपको, जिनसे भी आप अटैच्ड हैं, वो आपको एक इल्यूजन दे रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे या कर रहे हैं। आप लोग एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपसे छुपा रहे हैं, आपको किसी तरीके का धोखा दे रहे हैं। पास्ट में आपको धोखा मिला है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इल्यूजन दिखा रहे हैं कि जो भी आपने देखा है वो झूठ है, वो रियल नहीं है। जिसकी वजह से आप इनकी ये बात मान रहे हैं कि हाँ, ये जो भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं स्टेबिलिटी, उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शायद अभी लॉन्ग टर्म जो भी आप चाहते हैं, जैसा फ्यूचर चाहते हैं, वो शायद अभी ना हो, लेकिन ये फ्यूचर में आपको ऑफ़र करेंगे। आपको ऐसा इल्यूजन दिखा रहे हैं। ये कार्ड है, ये इल्यूजन कार्ड, ठीक है, कि आपको इल्यूजन दिखा रहे हैं, पर इससे आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, ये कोई रियलिटी नहीं है। द वर्ल्ड कार्ड को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर क्यों है। ये चैप्टर है जो कि एंड हो जाना चाहिए। ये इसीलिए है यहाँ पर कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको एंड हो जाना चाहिए। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपके जो चैलेंज में है वो भी, आपका चैलेंज भी यही कह रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज भी यही कह रही हैं। पास्ट में भी यही हुआ है। मतलब आपकी अटैचमेंट इतनी डीप है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाले बंदा आपको धोखा दे रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, आपको इल्यूजन दिखा रहा है कि आपको किसी टाइप की कमिटमेंट ऑफर करेगा या कोई सा फ़ायदा आपको उससे होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है जो वो पर्सन अपने डिफेंस में आपको शो कर रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप की जो बिगेनिंग आप चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगी प्रेजेंट मोमेंट में। जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिले, किसी टाइप का एक्शन आप सामने वाले पर्सन से चाहते हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तो वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखेंगे आपको। इसी वजह से आप वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे और वेट करते रहेंगे, पर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टाइम पर, जो आप लोगों के साथ जाकर, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में है, आप न्यू लोगों से मिलेंगे, तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। इसकी वजह से, ये पास्ट के वेटिंग की वजह से कि आपको ये मिलेगी, इस इल्यूजन की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। बेहतर यही होगा न्यू फ्रेंड्स बनाएं, अपना टाइम एंजॉय करें, क्योंकि ये जो आपको शो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। ना ही तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ना स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। ये सिर्फ आपको इल्यूजन दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में चल के ये आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर कर सकते हैं, ये इस लाइक है। पर क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, तो आपको उस धोखे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
कि अगर आपको अभी धोखा मिला है तो फ्यूचर में भी वो धोखा आपको मिल सकता है। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं हम लोगों को। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्या रिलीज़ कर रहे हैं? क्या आप इसी पर्सन को, इस टॉक्सिसिटी को, इल्यूजन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ और है ये जो आप रिलीज़ कर रहे हैं? आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। जो आप दिल से लगा के बैठे थे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो आप नियर फ्यूचर में आप स्लोली रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं। कोई न्यू शुरुआत कर रहे हैं आप क्रिएटिविटी के साइड, या रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ के साथ नया नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करेंगे और नई तरीके से शुरू करेंगे। तो ये फिर से है, कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा है। शायद आप एंडिंग आपको समझ में आएगा, आपको रियलाइज़ होगा नियर फ्यूचर में कि जो बंदा आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, वो आपको ये जो न्यू स्टार्ट है ये नहीं दे सकता। या जो भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स वगैरह जो भी चाहते हैं, जो भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में इल्यूजन दिखाया जा रहा था, वो आपको नहीं ऑफ़र कर सकता, क्योंकि आपकी तरफ वो एक्शन ही नहीं ले रहा है। इस वजह से आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से ऐसी एंड करेंगे, और उसके साथ आप शायद ये भी एंड कर दें जो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था, एंड करना मुश्किल हो रहा था, आप नियर फ्यूचर में एक्सेप्ट कर लेंगे और रिलीज़ कर पाएंगे। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर ये रिवर्स में क्यों है। कोई जो एफर्ट्स नहीं कर रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, जो भी आपका ड्रीम्स है उसकी तरफ एफर्ट्स नहीं कर रहा, आप वेट कर रहे हैं, तो एंड में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ कि आप जो भी आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, उसको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं न्यू स्टार्ट की तरफ, और एक डेथ कार्ड पर किए कार्ड। थोड़ा सा आप ब्रेक लेंगे नियर फ्यूचर में, हील होने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ के साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे अपनी लाइफ में, पर लव टाइप सिचुएशन से आप थोड़ा ब्रेक लेंगे और ख़ुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को फिर से रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगे, अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान होगा, आपकी लाइफ पर आपका ज़्यादा ध्यान होगा, जो कि अच्छी एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में भले ही आप स्टक हो, नियर फ्यूचर में एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही हैं। आप लोग सही जगह मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं टॉक्सिसिटी को, और अपनी लाइफ से ऐसी चीज़ों को हटाते हुए दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से आपको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। उम्मीद है वो कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।